नलिनी दलगत सलिलम तरलम तद्वत् जीवन अतिशय चपलम विद्धि व्याधि अभिमान गरस्तम श्लोकम शोक हतम च समस्तम। शंकराचार्य जी ने मानव को एक बहुत बड़ा संदेश इन पंक्तियों के माध्यम से दिया। अद्भुत श्लोक है यह कि जीवन है क्या, जीवन कितना नाशवान है, नश्वर है और कितना अस्थिर है। का नलनी दलगत, नलनी का कमलनी का जो पत्ता होता है, कमलनी का पत्ता, उस पर पड़ी हुई ओस की बूंद से भी जीवन जो है ज्यादा चपल है, ज्यादा जल्दी जाने वाला है। नलनी कमलनी, दलगत मैंने पत्तों का समूह, नलनी दलगत सलिलम, उस पर सलिल मैंने जल की बूंद, नलनी दलगत सलिलम तरलम, तरलम मैंने फिसलने वाला, जल्दी निकलने वाला। तद्वत् जीवन अतिशय चपलम, जीवन उससे भी ज्यादा चपल है। क्यों? अगर कमल के या कमलनी के पत्ते पर ओस की बूंद पड़ी है, जब तक हवा का झोंका ना आए वो नहीं गिरती, पर जीवन तो उससे भी क्षणिक है, हमारे बस में नहीं है। और हम कितनी कितनी योजनाएं बनाते हैं, क्या क्या हमारी प्लानिंग होती है। तो मानव को सचेत किया गया है कि जीवन इतना क्षणिक है, इतना नाशवान है, क्षण भंगुर है, तो तू अपने बारे में ऐसा सोच। जो शंकराचार्य जी ने ये बात की, ये बात कबीर साहब ने भी की है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जीव तारा पर्वत। ऐ मानव, जो अपने गर्भ में फूला नहीं समारा, उसको सचेत किया कि किस चीज का तुझे अभिमान है। का पानी केरा बुलबुला, अरे तू पानी के बुदबुदे से भी तो तेरी स्थिति नहीं है, उससे भी कम स्थिति है तेरी, तेरे ऊपर नश्वरता मंडरा रही है। अस ऐ मानुष की जात समझ ले, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात। जैसे प्रातःकालीन तारा है, देखते देखते समाप्त हो जाता है। इतना क्षणिक जीवन, इतना नाशवान जीवन, और फिर उस पर अभिमान। शंकराचार्य जी ने एक जगह और भी कहा है कि मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, मत करो किसका, धन का, जन का और यौवन का। क्यों? हरति निमेषा कालः सर्वम, काल पलक झपकने की देर में सब हर लेता है। तो जीवन की क्षणिकता को शंकराचार्य जी ने बता करके फिर लास्ट में वो क्या कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। मूढ़ वो है जिसने मानव का तन लेकर के अपने आप को नहीं जाना, अपनी वास्तविकता को नहीं जाना। प्रश्न तीन है, उत्तर एक है, अपने को जान लो या परमात्मा को जान लो या जगत को जान लो। उत्तर एक ही आएगा, हरिरेव जगत जगदेव हरि, अहम ब्रह्मास्मि, और तत्वम असि, तू कौन है, वो है, और उसका हमने क्या कर लिया, भावन कर लिया। ये जीवन का क्या है, सार्थक जीवन। ये वो जीवन है जो हमें जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा दिलवा सकता है। तो उसको रिपीट करते हुए आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, विद्धि व्याधि अभिमान ग्रस्तम, इसे समझो। विद्धि मैंने जानो, व्याधि का ये घर है, शारीरिक कष्टों का ये घर है, बीमारियों का घर है। विद्धि व्याधि अभिमान ग्रस्तम, और अभिमान से ये ग्रस्त है। जो अभिमान है वो व्यक्ति को जीवन में कहीं आगे बढ़ने ही नहीं देता। लोकम शोक हतम च समस्तम, और समस्त लोग जो है इससे आहत हो रहा है। किससे आहत हो रहा है? ये जो अहंकार है और जो नश्वरता मंडरा रही है। तो जीवन के की सच्चाई को दिखा करके शंकराचार्य जी ने मानव को उद्बोधित किया है कि अपने आप को पहचान ले। जहां जहां तूने सुख के केंद्र माने हुए हैं वो कितनी जल्दी क्षरित होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। तो मानव जीवन को सार्थक बनाने का इससे सुंदर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। क्योंकि इस जगत है क्या, गच्छति इति जगत है, संसरति इति संसार है। तो जो सरक रहा है, जा रहा है निरंतर, उसको दिखा करके शंकराचार्य जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है।